उससे उनकी आक्रामक रणनीति का साफ पता लग रहा है। गठबंधन नीति से अलग होकर समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। शुरुआती दावों से ही उपचुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट पर चुनावी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ने बुधनी से गैर किरार रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है, तो विजयपुर में कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत को मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने बुधनी में किरार समाज से आने वाले सीनियर कांग्रेस लीडर राजकुमार पटेल को टिकट दिया है। इस बीच एसपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। एसपी ने बुधनी में कांग्रेस के बागी अर्जुन आर्य को टिकट दिया है। उधर विजयपुर में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, जो आदिवासियों के बीच गहरी पैठ रखते हैं। मुकाबला रोचक है। बीजेपी अपने पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पर भरोसा कर रही है, कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग पर। लेकिन अगर सियासी समीकरणों को देखें, बुधनी के जातिगत समीकरणों को समझे तो कुल 2,45,000 वोटर्स हैं। किरार वोटों की संख्या करीब 35,000 है। करीब 28,000 यादव जाति का वोट है। 12,000 के करीब आदिवासी, 15,000 एससी वोट, 15,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। शिवराज सिंह चौहान किरार समाज की वजह से एक तरफा पसंद रहे हैं। इस बार किरार समाज से राजकुमार पटेल मैदान में है, जबकि पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के हिस्से का ब्राह्मण वोट नगण्य है। यहाँ बीजेपी को अपने पोलिंग बूथ मैनेजमेंट और परंपरागत सीट होने की वजह से जीत का भरोसा है। अब विजयपुर सीट का जातिगत समीकरण देखें तो 2,54,000 वोटर, आदिवासी वोटर करीब 55,000, सहरिया आदिवासी सबसे ज्यादा, कुशवाहा समाज के करीब 27,000 वोट, जाटो समाज 24,000, 16,000 रावत समाज, यादव समाज 10,000, ब्राह्मण 18,000, किरार समाज 12,000, गुर्जर समाज 11,000, बघेल समाज 8,000, ठाकुर और वैश्य समाज के करीब 10,000 वोट है। विजयपुर में कांग्रेस रामनिवास रावत को टिकट देकर अपने आदिवासी वोटों का सहारा लेकर चुनाव जीतती रही है, लेकिन रामनिवास रावत अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां आदिवासी समाज के मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, जो बीते 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 44,000 वोटों को लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। विजयपुर और बुधनी में कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा जताया है, लेकिन बुधनी में एसपी ने कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बुधनी से एसपी प्रत्याशी अर्जुन आर्य कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस अब भी गठबंधन पर भरोसा जता रही है। समाजवादी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर करने की बात है तो मनोज यादव जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की बातचीत पूर्व में भी हुई है। कैंडिडेट सिलेक्शन के पहले बातचीत होने के बाद ही टिकट दिया है, उनकी राय लेने के बाद टिकट दिया है। अगर कोई बात होगी तो अभी समय है, उसमें हम शॉर्ट आउट कर लेंगे और दोनों चुनाव हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से हटकर बीजेपी को इन उपचुनावों में अपने पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पर भरोसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सिरफोड़ राजनीति से उपचुनाव में उनकी हार होती। आपके स्थानीय पदाधिकारी कांग्रेस को छोड़ अन्य पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ये विरोध है, यानी कुर्ता फाड़ कुर्सी मार आज भी जीवित है। और अंदरूनी लड़ाई से कांग्रेस पार्टी बाज आ जाए तब जनता के हित और जनता की राजनीति कर पाएगी। इन दोनों दलों से इतर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पहले भी ऐसे प्रयोग कर चुकी है। विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी पहले भी एक आदिवासी को टिकट देने का प्रयोग कर चुकी है, सीताराम आदिवासी का, और वो सफल भी रहा है। अब रामनिवास रावत जब भारतीय जनता पार्टी में है तो कांग्रेस इस प्रयोग को कर रही है, और कांग्रेस भी उम्मीद कर सकती है कि वो आदिवासी वोट है वो उसको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ओबीसी वर्सेस आदिवासी की जब लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे। आमतौर पर उपचुनाव में सत्ता पक्ष का पड़ला भारी नजर आता है, लेकिन प्रदेश में ऐसे कई मौके भी आए हैं जब सत्ताधारी दल को उपचुनाव में हार मिली है। उपचुनाव की लड़ाई अभी शुरू ही हुई है, लेकिन प्रत्याशी चयन की पहले पायदान पर ही बीजेपी और कांग्रेस की बिसात से ये उपचुनाव रोचक होता नजर आ रहा है।
समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पैंतरा बदला है उसने सियासी भूचाल पैदा किया है। अभी बीएसपी का कैंडिडेट आना बाकी है, यानी मुकाबला आने वाले दिनों में और रोचक और दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। राजनीतिक दल कड़ी से कड़ी मिलाते हुए उपचुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की बागियों और भीतर घातियों की चिंता सता रही है, जिसको लेकर पार्टी नेता सियासी गुणा भाग करने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। चुनाव की तारीखों के साथ साथ अब राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का चेहरा भी जनता के सामने रख दिया है। बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा कांग्रेस और बीजेपी के लिए वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, लेकिन दोनों ही दलों को चुनावी रणनीति बनाने के बीच बागियों और भितर घातियों की चिंता सताने लगी है। सियासी दल इस बात को समझ रहे हैं कि भितर घाती उनका सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए दोनों ही दल ने पार्टी प्रत्याशियों को डैमेज पहुंचाने वाले नेताओं पर कड़ी नजर रखी हुई है। सियासी दलों को फिर से भितरघातियों का डर सताने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी ने बागियों से निपटने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी बागियों की जासूसी कराएगी। बागियों पर नजर रखने के लिए दूसरे प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी और हरियाणा के नेताओं को कांग्रेस निगरानी रखने की जिम्मेदारी देगी। वही निजी एजेंसियों को बीजेपी दे सकती है निगरानी का काम। भितरघातियों और बागियों की रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय भेजी जाएगी। इधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता अब भितरघातियों पर खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मुख्य सियासी दल चुनावी समर में पार्टी प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार अगर किसी ने भी कांग्रेस के, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो, अगर उसने भीतरघात करने का प्रयास किया तो उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये माननीय जीतू पटवारी जी ने और कांग्रेस संगठन ने पूरी तरह से तय किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ पार्टी के चुनाव जिताने में लगा हुआ है। अब चूंकि उपचुनाव की तारीखें आ गई, प्रत्याशी घोषित हो गए, तो हमारा संगठन और कार्यकर्ता पूरी क्षमता के साथ मैदान में है और हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की इस कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि इस प्रकार का कोई मालूम चलता है तो हमारा अनुशासन समिति है, संगठन है, उसमें कहीं ना कहीं बातचीत करके सबको समझाया भी जाता है और सबको समन्वय बना के काम दिया भी जाता है। मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सियासी दल इन चुनाव को मुख्य चुनाव मानकर तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव को जीतकर अपनी जीत का रथ आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो वही कांग्रेस बीते चुनाव में मिली पराजय का बदला लेने की तैयारी कर रही है। बहरहाल दोनों ही उपचुनाव वाली सीटों पर 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसने बाजी मारी और किसे एक बार फिर जनता ने नकार दिया। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। उज्जैन सिंगर्स को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, तो वहीं साधु संतों के रहने और अखाड़ों को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि उज्जैन में संत महात्माओं के अखाड़ों के लिए स्थान सुरक्षित होगा। सरकार स्थायी आश्रम के लिए जमीन आवंटित करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि व्यावसायिक गतिविधि नहीं होंगी, केवल धार्मिक और सेवा प्रयोजनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। से हमारे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है, खास करके धार्मिक श्रद्धालुओं का एक नया लोक बना है और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक यात्री हमारे उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन के सभी देवस्थानों के दर्शन के अलावा उज्जैन में बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारे कारण से लोग अपने आप को पूरे देश के और दुनिया के लोगों का आवागमन का फ्लो बढ़ा है। ऐसे में साधु संत भी बड़ी संख्या में अपना आश्रम बनाकर उज्जैन में रहते ही हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का, उनका अपना सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े, इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर, संत, महंत, अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बना। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग, उज्जैन से जाने आने वाले 4 लेन, आवश्यकता पड़ी तो 6 लेन, और इस प्रकार की सुविधा जुटाना है जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। और योजना भी इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई है कि 1 हेक्टेयर की भूमि में केवल 25% स्थायी निर्माण वो कर सकेंगे, बाकी हमारा 1/3 हिस्सा खाली रहेगा जिसमें वो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा सके। मध्य प्रदेश में इन दिनों खाद को लेकर किसान परेशान होते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टीएपी खाद के लिए परेशान किसानों की तस्वीरें लगातार सामने